हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस पॉइंट्स में। आज का टॉपिक है पिछले लेसन का कंटिन्यूएशन। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन कैसे करते हैं, मूव फाइंडिंग टेक्निक्स का और मूव सिलेक्ट किस तरह से बेसिकली करते हैं। तो पिछले लेसन में मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट, कंपेयर एंड चूज। तो वही चीज मैंने इस गेम में किस तरह से किया आपको बताने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग गेम है। रिसेंट जो मेरा एक ऑनलाइन गेम हुआ था उसी का एग्जांपल ले रहा हूं। तो मोरा गैम्बिट हुआ था, E4 C5 D4 CD C3। ये हमारा मोरा गैम्बिट का सीरीज भी चल रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। DC NC3 NC6 यहाँ तक सब कुछ थियरी है, NF3। और यहाँ पे ब्लैक के पास देखिए अलग अलग सेटअप्स है, D6 E6 G6। ये तीनों ही सही मूव से, इधर कुछ लोग A6 भी करते हैं। तो यहाँ पे मेरे ओपोनेंट ने खेला NF6। तो इस लेसन के थ्रू हमारा ये भी प्रैक्टिस होगा कि ओपोनेंट ओपनिंग प्रिंसिपल वायलेट करता है तो क्या होता है। तो आप मुझे बताइए पहले, तो NF6 का ओपनिंग प्रिंसिपल के हिसाब से ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल है। तो इसका सही आंसर है, देखिए अगेंस्ट द प्रिंसिपल है, क्योंकि सेंटर देखिए पॉनलेस सेंटर है। यहाँ पे सेंटर पॉन्स मूव नहीं हुए, और ऐसे में जब ओपोनेंट का सेंटर पॉन होता है और हमारा नहीं होता है तो जो पीस आगे निकलता है वो अटैक हो जाता है। ओके, ये थियरी कहता है। अब देखिए थोड़ा सा अलग पोजीशन है, तो आप इस पोजीशन में व्हाइट से क्या करोगे और कितना कैलकुलेट करके मूव चूज करोगे। तो तीन ऑप्शंस देखिए निकल के आ रहे हैं। सबसे ऑब्वियस मूव देखिए बिशप C4, जो नॉर्मल जनरल जैसे खेलते हैं वैसा खेला जाए। दूसरा है E5, इंस्टेंटली नाइट पर अटैक की ओपोनेंट ने मिस्टेक किया है तो चलिए एक्सप्लॉइट करते हैं। और थर्ड मूव यहाँ पे शायद हो सकता है BG5, हालांकि बिशप G5 पर आता नहीं इस पोजीशन में, पर कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा मेथड के हिसाब से अगर हम चूज करें, देखिए BG5 में अब कोई थ्रेट नहीं है, तो जस्ट ब्लैक जो है D6 या क्वीन A5 कर सकता है। और उसके आगे आप देखोगे BF6 वाला, तो भी GF के बाद कुछ ज्यादा होगा नहीं, व्हाइट बस थोड़ा सा ही बेटर रहेगा, तो ज्यादा हम उसको एडवांटेज नहीं मानेंगे। बिशप C4 को दो ऑप्शन है, एक E6 करना, E6 से बिशप का डायगोनल ब्लॉक होगा। दूसरा इंटरेस्टिंग मूव है D6, पर D6 को वहां पर E5 होता है, तो E5 D क्वीन D8 चेक। अब देखो ND8 लेने पर NE5, वो काफी पोजीशन जो होता है व्हाइट का थोड़ा सा बेटर होता है, वो थियरी भी है और व्हाइट बेटर भी है उसमें। पर BC4 को देखिए इंटरेस्टिंग मूव है, जस्ट क्वीन A5, फिर थ्रेट हो सकता है नाइट E4 का। तो मेरे माइंड में ये दो ऑप्शंस थे, इधर मैं BC4 करूं या तो E5 करूं। अब मैंने E5 में कैलकुलेट किया, देखिए E5 को अगर NG8 गया तो E5 NG8 BC4 करूंगा तो ज्यादा फायदा होगा। और बचा ऑप्शन क्या, E5 को NG4। मैंने सोचा शायद ओपोनेंट E5 के वीकनेस पर अटैक करना चाहता है, पर नाइट G4 पे इतना वेल प्लेस्ड नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना बिशप F4 सपोर्ट दे, तो थ्रेट बनेगा H3 और फिर नाइट पीछे जाएगा, और D6 करने पर ED6 में D6 का पॉन देखिए वीकनेस बनेगा। तो मुझे क्या दिखा कि E5 NG4 के बाद सब्सटेंशियल जो है एडवांटेज बन रहा है बिशप F4 मूव के बाद। तो तीनों लाइंस कंपेयर करके मैंने देखा कि ये ज्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स ये मेरा देखिए 3-2 ब्लिट्स गेम था, तो इतना ज्यादा मैं डिटेल में कंपेयर नहीं किया, पर मैंने BC4 और E5 NG4 बिशप F4 में से चूज किया कि ये ज्यादा अच्छा है। अब मेरे ओपोनेंट ने खेला इधर बहुत ही अलग मूव, क्वीन A5। तो इससे क्या हुआ, उसने E5 पर फिर से अटैक किया, और मेरे माइंड में था कि ओपोनेंट अनकन्वेंशनल मूव्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल खेल रहा है, तो मुझे एज पर प्रिंसिपल करके इसको बचाना चाहिए और डेवलप करना चाहिए। तो मेरा तुरंत जो ऑब्वियस मूव था BB5 था, और मेरा पॉइंट ऐसा था कि मैं E5 देना चाहता हूँ और बाद में ओपोनेंट A6 करके पिन यूज करे तो डेवलपमेंट ज्यादा है, कुछ ना कुछ होगा ही। तो ज्यादा मैंने कैलकुलेट किया नहीं था, ब्रीफली मैंने एक मूव H3 देखा था, पर देखिए मेरा मिस क्या हो गया इसमें। अगर H3 नाइट E5 नाइट टेक C5, B5 में तो कोई फायदा नहीं है, क्वीन E5 चेक होगा। यहाँ पे देखिए मैंने इंपॉर्टेंट मूव मिस कर दिया, क्वीन D5, दोनों पीसेस पर अटैक, डबल अटैक। देखिए डेवलपमेंट बढ़ा रहा है व्हाइट, और क्वीन टेक्स D5 फोर्स उसको नाइट D5, देखिए नाइट भी हैंगिंग, और नाइट C7 चेक में रुक चला जाएगा। तो देखिए ये मेरा छोटा सा मिस हो गया, मुझे पता चल रहा था टैक्टिक्स होना चाहिए, पर देखिए H3 यानी कि BB5 से बेटर था। तो ये मेरा देखिए चूज करने में गलती हुआ, क्योंकि मूव क्वीन D5 जो है मैंने मिस किया था। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि फर्स्ट मूव का जो पावर है उसका जो नेक्स्ट मूव है यानी थर्ड प्लाई है वो डिसाइड करेगा।
या तो फिफ्थ, इस केस में देखिए फिफ्थ प्लाई नाइट टेक्स के बाद क्वीन d5, इसके बाद देखिए गेम ओवर है, क्वीन टेक्स d5 और नाइट d5, लूजिंग हो गया पोजीशन। तो एक छोटा सा चांस ऐसे कह सकते हैं कि मिस हो गया, तो मैंने खेला bb5। अब अपोनेंट ने तुरंत टैक्टिक्स करना चाहा, इसके लिए उसका गड़बड़ हो गया। मैंने कैलकुलेट किया था अगर वो a6 करेगा तो बिशप टेक्स c6 ले लूंगा और फिर h3, तो नाइट h6 जाना पड़ेगा, पोजीशन इंप्रूव हो गया। और दूसरा मैंने सोचा था अगर वो नाइट e5 b5 a6 करे तो वहां भी मेरा डेवलपमेंट बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो मैं उस लाइन में एक्चुअली चला गया। मुझे वो लगा कि शायद अपोनेंट इधर करेगा ne5 या a6, तो देखिए ne5 और यहां पे आपको देखिए मूव ढूंढना है, क्या होगा, बिशप इंटू e5 a6 वाइट टू प्ले। आप क्या करोगे इधर, यहां पर दो इंटरेस्टिंग मूव्स निकल कर आ रहे हैं। एक तो हो सकता है इंस्टेंट देखिए nd5 का आइडिया, जो भी गेम में होगा अब nd5 हो नहीं रहा है, राइट। और दूसरा हो सकता है इंटरेस्टिंग मूव b4 qb4 को शायद रुक b1, ठीक है। तो b4 qb4 में आप देखोगे इस बिशप पर अटैक चला गया और हम अपना जो b5 का बिशप है वो जस्ट हटा सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस था, पर एक और पॉन दे रहे तो मैंने b4 को रिजेक्ट किया। मैंने खेला कैसल और पॉइंट मेरा कैसल का ऐसा था a takes b5 फोर्स्ड और उसको नाइट d5। इनफैक्ट मेरा शायद यहाँ पे b4 मिस हो गया, यहाँ पे b4 और ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि b4 qb4 nd5 के बाद क्वीन अटैक्ड lc7 डायरेक्ट थ्रेट। तो देखिए b4 और स्ट्रॉन्गर मूव था। b4 में हम उसको पुश करते हैं क्वीन d8 और फिर नाइट b5 या नाइट d5 शायद और स्ट्रॉन्ग होता। एनीवे nd5 भी विनिंग ही है। nd5 में इवेल्युएशन सब ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है। अब मुसीबत कैसा है, मैंने देखा था कि d6 करेगा ओपोनेंट, तो d6 को मैं करने वाला था देखिए रुक c1, पर मैं ओपोनेंट के टाइम में सोच रहा था एक और कैंडिडेट मेरा निकल के आया b4, पर मैंने उसको देखा नहीं था। शायद ओपोनेंट d6 करता तो मैं देखता। देखिए d6 अब कैसे कंपेयर करें, d6 को पहले करना चाहिए b4 qd8 और फिर रुक c1। देखिए दिखने में सेम टाइप का ही पोजीशन है, पर हमने उसके क्वीन को और पीछे भेज दिया एज कंपेयर टू ये लाइन जिसमें हम डायरेक्ट रुक c1 d। यहाँ पे भी देखिए नाइट c7 qc7, तो दोनों पोजीशंस लगभग सेम है, बस b4 का पॉन होता है और उसमें हमने क्वीन को सीधा पीछे भेज दिया था। तो ये पोजीशन देखिए व्हाइट का विनिंग ही है। मेरे ओपोनेंट ने खेला e6 के बाद नाइट c7 चेक, ke7 छोटा सा ट्रैप, अगर मैं qd6 खेलूं तो किंग d8 क्वीन अटैक्ड हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने खेला देखिए नाइट टेक्स 8 सिंपल, क्वीन टेक्स 8 और यहाँ पे सेम। अब रुक c1 करना चाहता हूं, पर रुक c1 को शायद d5 हो जाए, d5 bd7 qd2, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आइडिया qb4 चेक, पर मैंने सोचा उससे बेटर है देखिए bd6 चेक, किंग को पहले अंदर भेजते और किंग अंदर जाने के बाद रुक c1। अब मुझे लग रहा है ये जो गेम है सेटल हो चुका है। दो थ्रेट्स है, एक तो रुक c7 जाना चाहता है और दूसरा देखिए क्वीन c2 थ्रेट है, क्वीन c2 को bd6 तो क्वीन c8, ये भी विनिंग है। पर उसमें हो सकता है अपोनेंट ke7 के बाद थोड़ा बच जाए। थोड़ा व्हाइट को जो है इसमें वेट करना चाहिए और प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। मेन थ्रेट bf8 फॉलोड बाय qd6 है। अपोनेंट ने खेला b6, तो यहाँ पे मेरे माइंड में था कि पहले bf8 kf8 qd6 ke8 रुक d1 ये करूं, इससे b से सटक जाए। और इसका उल्टा मैंने कैलकुलेट किया, पहले रुक c7 करते और bb7 को बिशप f8 करते। यह पोजीशन अब विनिंग हो चुका है। सारे ऑप्शंस लगभग अच्छे, पर देखिए मैं जस्ट चूज करने का आपको तरीका दिखा रहा हूँ। दो लाइंस में एटलीस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ और कंपेयर करके चूज कर रहा हूँ। काफी लोग कहेंगे ये तो अब पोजीशन विनिंग हो गया, अब इसमें क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वीकर प्लेयर्स के लिए ये बहुत यूजफुल है। तो रुक c7, ओपोनेंट ने खेला bb7 और यहाँ पे बिशप f8, गेम ओवर। अगर किंग से f8 लेता तो क्वीन d6 या क्वीन d7 दोनों ही विनिंग था। ओपोनेंट ने रुक f8 खेला तो qd7 मेट हो गया। किंग f8 को हमें फिर से कंपेयर करना चाहिए कि डायरेक्ट qd7 करे या तो qd6 चेक kg8 qd7 करे। तो मेरा मानना है कि qd6 चेक किंग g8 qd7 करे तो क्वीन को f8 पर जाके फंसना पड़ेगा, तो उसको रुक टेक्स b7। हालांकि यहाँ भी दोनों ही विनिंग है, qd7 डायरेक्ट भी विनिंग है, qe8 होगा उसको रुक टेक्स b7।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन में से कुछ नया सीखने मिला होगा, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो मैंने बताया था कि कैलकुलेट, कंपेयर एंड चूज, इसका एक एग्जांपल दिखाना चाहता था। आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।